आइएगा आज की पावन कथा का शुभारंभ करें। देखो, प्रभु की इच्छा से सब कार्य होता है। क्यों प्रदीप भैया, है ना? आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है। भगवान कहते हैं तू करता वही है जो तू चाहता है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। कि तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। हम सोचते हैं ऐसा कर लेंगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे ऐसा हो जाएगा, लेकिन क्या पता क्या होगा क्या नहीं होगा। उस पे छोड़ दो, तू जाने तेरो। कथा होनी थी 28 तारीख से, है ना? आप सबको मालूम है। 27 को पूरी तैयारियां हो गई थी, सब व्यवस्थाएं थी, लेकिन प्रभु चाहते थे, बोले 28 से कथा नहीं होगी, ये कथा तो 14 मई से होगी। बोले कुछ लोग रह गए हैं जिनको निमंत्रण अभी नहीं दिया, उनको और दो अभी, जरा एक बार फोन करो। क्यों संजय भैया? संजय भाई बोले थोड़ा स्टेज अब के और थोड़ा ऐसा स्टेज लगना चाहिए, तो वैसा लगा हमारा, है ना? है ना? कितना प्रेम अभी देख रहे हैं, कितना अच्छा अच्छा भिनी भिनी सुगंध आ रही है ना सब पे। इत्र वर्षा हो गई है। बड़ा सुंदर स्थान है श्री चौधरी हरप्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट का ये जो कुटुंब पैलेस। देखो, ये कथा हर बार होती थी, एक सेटिंग कर दो बस, छोड़ दो वहीं। ये कथा हर बार होती थी सर्दियों के समय में। पहले तो 25 से 31 दिसंबर पे होती थी संजय भैया, न्यू ईयर कथा में मनाया जाता था। फिर जनवरी में होने लगी, फिर फरवरी में पहुंच गई महाराज, फिर मार्च में आई, और पिछली बार अप्रैल में हो गई थी क्या? मार्च में ही था, अब अप्रैल में थी। बोले अप्रैल में नहीं, बोले मई में करो। अब सोचा महाराज वहां तो बहुत गर्मी लगेगी, क्या करेंगे, कैसे गर्मी में बैठेंगे इतना समय? तो बोले ठाकुर जी, बोले तुम्हें गर्मी में नहीं बिठाएंगे, तुम्हें एसी में बिठाएंगे महाराज, है ना? और यहां व्यवस्था ये की गई महाराज। तो बड़ा सुंदर स्थान, आप सबकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए। बोले एक बार घर से आने में तकलीफ तो होगी, बोले दोपहर का समय है, लेकिन यहां आ गए फिर आनंद ही आनंद है महाराज। एक बार आ जाओ बस, फिर जाने का मन नहीं करेगा। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो आज पहले दिन आप कथा में आए हैं और आप कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप पहले दिन कथा में आए हैं और कथा को श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि भाग्यशाली होते हैं वे लोग जो इस कथा में आते हैं। भाग्यशाली होते हैं वे लोग, बोलो राधे राधे। राधे राधे, जोर से बोलो ना, राधे राधे। क्यों ना विनीत भैया, आवाज कम आ रही है, जरा जोर से बोलो। अमित को भी बोलो, बोले जोर जोर से बोलो। राधे राधे। जितनी मेहनत कुटुंब पैलेस बनाने में तुमने की है, उतना आनंद कथा में भी आपको लेना है। क्यों चौधरी साहब? सुरेश जी, 6 अप्रैल को ओपनिंग था। 6 को ही था ना? सुंदरकांड पाठ यहां पे रखा गया संजय भैया।
और ये कथा 28 अप्रैल से कल्लूमल जी की बगीची, बड़ा सुंदर स्थान है और हम तो उसे तीर्थ मानते हैं। हमारा जन्म स्थान भी है खरखड़ी मोहल्ले में। श्री कल्लूमल धर्मार्थ ट्रस्ट मोहल्ला खरखड़ी में होनी थी, लेकिन 6 अप्रैल को जब यहाँ पाठ हुआ, बड़ा सुंदर पाठ हुआ, पूरे चौधरी परिवार ने और सब भक्तों ने मिलकर भी आनंद लिया महाराज। उस दिन कुछ लोगों ने मुझसे कहा महाराज कथा यहां हो जाए तो कैसा रहे। मैं बात तो ठीक कह रहे हैं, बात तो सही बोल रहे हो। फिर मैंने सोचा, बोले हाँ अगली साल भगवान ने चाहा तो कथा यहां पर करेंगे। क्यों सुरेश जी, यही बात थी ना? आरती होने वाली थी, उससे पहले ही अनाउंस किया कि अगली साल यानी 2025 में कथा कुटुंब पैलेस चौधरी हरप्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट, जिन्होंने सुंदर ये भवन बनाया, 2025 में कथा करेंगे। लेकिन मुझे क्या पता चौधरी जी में इतनी ताकत है, बोले 25 में नहीं 24 में करवाएंगे महाराज। हाँ बोले 25 नहीं, नो वेटिंग, यहाँ तो कंफर्म फटाफट काम होना चाहिए। और 2 दिन बाद ही बोले नहीं कथा भी यहाँ करो गुरुजी। और पूरे परिवार का बड़ा भाव मैं देख रहा हूं, चाहे हमारे सुरेश चौधरी जी हो, चाहे राजकुमार भैया राजकुमार चौधरी जी हो, अशोक भैया हो, नवनीत भैया, अमित जी, पूरा चौधरी परिवार साथ में लगा है कि महाराज जी यहां होना चाहिए, हमारे पूर्वजों पर भी बड़ी कृपा होगी। और इसमें संदेह नहीं है बहू जी, क्योंकि लिखा है, सबसे पहले तो सुंदर कांड से शुरुआत हो गई इस भवन की, और उसके बाद भगवान की भागवत कथा हो गई है। भागवत कथा होना छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है भागवत कथा, क्योंकि भगवान कहते हैं ये भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई पोथी नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई किताब भी नहीं है। भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। जहां भागवत कथा आरंभ हो जाती है वहां भगवान कृष्ण आकर के विराजमान हो जाते हैं। हमारे भागवत कथा का शुभारंभ हो गया, लेकिन आसानी से व्यक्ति कथा में आ भी नहीं सकता। कब आता है महाराज जी? कहते हैं एक जन्म के पुण्य से भागवत की कथा नहीं मिलती, एक जन्म के पुण्य उदय होने से भागवत कथा नहीं मिलती। तो महाराज जी 2 जन्मों के पुण्य से मिलती होगी? बोले 2 जन्मों से भी नहीं मिलती। तो 10-20 जन्मों के पुण्य से कथा मिलती होगी? बोले नहीं, भागवत में लिखा है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन, बहुत बहुत जन्मों का पुण्य व्यक्ति का जब उदय होता है तब भागवत की कथा सुनने का अवसर मिलता है। महाराज समझ में आ रही है कि नहीं बात तुमको? फिर ताली तो बज नहीं रही। हाँ, बड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे गीता बहन जी, जिंदल निर्मल जी, व्यवस्था में लगे हैं आप, मैं देख रहा हूं। और कहते हैं भगवान के कार्य में जो लगता है, देखो अपना कार्य तो सब करते हैं, क्यों विनोद भैया, लेकिन जो भगवान के कार्यों को पूरा करता है ठाकुर जी उसके कार्यों को भी पूरा करवा देता है, उसमें कमी नहीं रहती। उसका साक्षात उदाहरण है मेरे संजय भैया बैठे हैं, कितने बड़े बिजनेस चल रहे हैं, कितने सिस्टम चल रहे हैं, लेकिन बोले ना कभी दुकान नहीं जाना, ऑफिस नहीं जाना। मैं चला कौन रहा है तुम्हारा? उसके भरोसे